3 माइनस एक्स क्यूब, तो फंक्शन है मेरे पास 3 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट। अभी मेरे को यहाँ पे एफ ऑफ एक्स निकालना है, एफ ओ एफ एक्स, एफ ओ एफ एक्स। एफ ओ एफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एफ ऑफ एफ एक्स की जगह ये आ जाएगा एफ ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3, एफ ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। तो अब आपको क्या करना है, एफ वाले फंक्शन में जाना है और एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखनी है। एफ वाले फंक्शन में जाना और एक्स की जगह पे इसमें एक्स की पूरी वैल्यू रखनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब आएगा सर, पूरा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स सिर्फ एक्स का आएगा क्योंकि बाहर भी 1/3 है होल ना, पावर 1/3 एंड देन होल पावर 1/3। तो अभी आप देखोगे एफ वाले फंक्शन में गए, 3 तो एज इट इज आ गया, एक्स की जगह ये पूरा रख दिया, एक्स की पावर 1/3 ये पूरा रख दिया एंड देन होल पावर 1/3। यहाँ तक चेक करो, इसमें बेसिकली 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 3 आएगा क्योंकि एक्स की पावर 3 है, तो ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स है। तो क्योंकि ये पूरा एक्स है तो इसकी जगह आपको यहाँ पे फिर होल क्यूब करना है, मतलब ये बेसिकली ये पूरा एक्स था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा हमने एक्स रख दिया और फिर बाहर में आपकी पावर कितनी है 1/3। तो ये एक्स का इसका होल क्यूब करोगे और फिर पावर आ जाएगा 1/3। देखो ये x की पावर 3 है ना, x की पावर 3, तो ये पावर 3 तो ये रही बाहर, और x की जगह पे आपको ये पूरा रखना है, ये पूरा x की जगह पे रखना है। तो x की जगह पे रखोगे तो ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा और ये पावर जो थी वो बाहर आ जाएगी और होल पावर 1/3 है तो होल पावर बाहर आ जाएगा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर आप क्या कर सकते हो, 3 से 3 कट गया तो 3 से 3 जब कटेगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब एंड देन होल पावर 1/3। 3 माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। फिर इसमें अगर आप आगे करते हो तो आगे आपके पास आ जाएगा ये हो जाएगा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब की पावर 1/3, एक्स क्यूब होल पावर 1/3। तो 3 से 3 कट गया तो एक्स आ जाएगा। सो यू हैव दिस एज द आंसर, सी इज द आंसर। इसमें देखो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। और द फर्स्ट क्वेश्चन सी विल बी द आंसर। ऑलराइट, इसमें कोई डाउट है? सर देख लो सर, आपको दिया हुआ है यहाँ पे y इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 दिया हुआ है। तो इसको इससे क्रॉस कर लेंगे तो आ जाएगा y टाइम्स ऑफ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x, y टाइम्स ऑफ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x, यानी कि ये आ जाएगा 3yx 4y इज इक्वल टू 4x। ये y अंदर चला गया, यहाँ पे y पहले 3x से मल्टीप्लाई हो गया, फिर y 4 से मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे आ जाएगा 3yx माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4y। 4x को इधर लिया है, 4y को उधर भेज दिया। इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लो तो आ जाएगा 3y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4y। इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4। अभी इसमें माइनस कॉमन ले सकते हो, अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा 4y ऊपर रहेगा और यहाँ पे 4 माइनस 3y आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और ये भी हो जाएगा। सो आंसर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें अदर देन ये तो ऑप्शंस ही नहीं है, तो इसलिए हम मतलब इनवर्स पॉसिबिलिटी चेक नहीं करेंगे, इसमें सीधे लिख देंगे, बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें नन ऑफ दीज नहीं लिखा ना। जब नन ऑफ दीज होता है तब हम इनवर्स पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, नहीं तो इनवर्स पॉसिबिलिटी को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है f का डोमेन 1 2 3 है और f का कोडोमेन abc है, g का डोमेन abc है और इसका कोडोमेन एप्पल बॉल और कैट है। फंक्शन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग f of 1 is linked with a, f of 2 is linked with b, f of 3 is linked with c, g of a is apple, g of b is ball, g of c is cat। सबसे पहले आपको शो करना है f, g और gof इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं, तो ये कैसे आप ट्राई करोगे? f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये हम कैसे शो करेंगे? f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये हम कैसे शो करेंगे? f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, इसको शो करने के लिए क्या बताना पड़ता है? अगर f इन्वर्टिबल है तो उसको शो करने के लिए क्या बताना पड़ता है? कि
वो 1 1 भी होना चाहिए और on to 1 1 on to और on 3 to भी होना चाहिए। जो आपका फंक्शन डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है, यहाँ पे आपके पास है 1, यहाँ पे है 1 देन 2 देन 3, और यहाँ पे जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो कोडोमेन पार्ट है उसमें है a b एंड c। अब इसमें बोला गया है f of 1 की वैल्यू a है, f of 1 is a, then you have f of 2 b, f of 2 is b and f of 3 is c, f of 3 is c। तो क्या आपको ये 1 1 नजर आ रहा है, क्या ये फंक्शन 1 1 है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, है ना? f is 1 1, f is 1 1 as every x element of the first set has a unique image in the second set, as every element of first set, every element of first set has a unique image, has a unique image in second set, in second set। क्या ये onto है, onto? yes sir रीजन बताओ onto क्यों है? सर क्योंकि इसकी वो भी है ना, क्या बोलते हैं उसे सर, वो हाँ सर वो इमेज से रिलेटेड को बेटा अगर सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी अगर प्री इमेज होगी तो ऑन टू होगा। तो आप यहाँ पे प्री इमेज है तो every element in the second set, every element in the second set, every element in the second set has a defined pre-image, has a defined pre-image, so therefore it is 1 1, therefore it is onto, therefore it is onto। तो अगर ये 1 1 भी है और onto भी है, इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। और बाइजेक्टिव फंक्शन में तो इनवर्स एग्जिस्ट करता ही है, जो बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता ही है। तो इसका मतलब ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तो कोई डाउट है? अगर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनवर्स निकालोगे कैसे? f of 1 a है, तो as f of 1 is a, f of 1 is a, so therefore इसमें आप लिख सकते हो therefore f inverse of a, f inverse of a will be 1। फिर आपके पास आ जाएगा f of 2 जो है वो b के बराबर है, f of 2 is b, so therefore f inverse of b 2 हो जाएगा, and f of 3 is c, therefore f inverse of c जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। यहाँ तो चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? No, sir. तो ये आपका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, दिस विल बी द इनवर्स फंक्शन, यानी कि f इनवर्स ऑफ a 1, f इनवर्स ऑफ b 2, f इनवर्स ऑफ c जो है वो हो जाएगा 3। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? अगर यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये बताओ, क्या ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है g? विल g बी द इन्वर्टिबल? यस सर, अगर हम g के लिए बात यस सर इन्वर्टिबल है। g के लिए भी आपको सेम चेक करना है। g के लिए भी आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले आप सर है A, B और C, ये आपका फर्स्ट सेट हो गया। जैसे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सेट था, तो G के लिए फर्स्ट सेट हो गया। सेकंड सेट में आपके पास आ जाएगा एप्पल, देन बॉल, एप्पल बॉल एंड कैट, तो ये सेकंड सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एसोसिएशन चेक करते हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे G of A एप्पल है, G of A is apple, G of B is ball and G of C is cat, so क्या ये 1 1 फंक्शन है? यस सर, और onto है ये? यस सर। So being a bijective function, it is invertible, क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इन्वर्टिबल है। अब इसमें g of a एप्पल दिया हुआ है, यानी कि g इनवर्स ऑफ एप्पल हो जाएगा a, g इनवर्स ऑफ बॉल ये हो जाएगा b, g इनवर्स ऑफ बॉल हो जाएगा b, और g इनवर्स ऑफ कैट हो जाएगा c। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब आपको क्या करना है, GOF फाइंड आउट करना है। GOF जब आप फाइंड आउट करोगे तो GOF में f का पहले तो आप चेक करो GOF पॉसिबल है कि नहीं है।
GOF की पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कौन बताएगा? हिमानी आप बता सकते हो? GOF की पॉसिबिलिटी सर जियो ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो कैसे चेक करते हैं? सर जी का डोमेन और इसका रेंज इसमें क्या होता है, होना चाहिए। सेकंड फंक्शन का डोमेन, सेकंड फंक्शन का रेंज ऑफ f should be a subset of domain of G. रेंज ऑफ f should be a subset of domain of G. तो रेंज ऑफ f तो ये है, क्या ये इसका सबसेट है? देखो रेंज ऑफ f में ये आ रहा है, क्या ये यस Yes, है ना, तो फिर इसका मतलब एग्जिस्टेंस होगा। तो GOF में आपको सबसे पहले GOF ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, क्योंकि f का पहला एलिमेंट 1 है। GOF ऑफ 1 तो ये हो जाएगा G ऑफ F1 यानी कि G ऑफ F1 की वैल्यू a है, तो G ऑफ a हो जाएगा। और G ऑफ a की वैल्यू कितनी है? G ऑफ a की वैल्यू एप्पल है, तो यहाँ पे एप्पल आ जाएगा, APPLE। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? अगर नहीं है तो f का दूसरा एलिमेंट 2 है, तो ये हो जाएगा GOF ऑफ 2। देखो पहला एलिमेंट 1 था, दूसरा एलिमेंट 2 है, तो GOF ऑफ 2 ये हो जाएगा G ऑफ F2। G ऑफ F2 में आ जाएगा G ऑफ F2 की जगह आ जाएगा F2 of G of of B। और G of B कितना है? G of B is ball, Ball. यहाँ पे ball आ जाएगा। एंड सिमिलरली GOF ऑफ 3 is G of F3। G of F3 कितना होगा? G of F3 is C, तो ये हो जाएगा G of C। और G of C में आपके पास कितना आ जाएगा? G of C में आपके पास आ जाएगा cat। ठीक है, G of C में आपके पास आ जाएगा cat। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये जो फंक्शन है GOF फंक्शन, ये इसको आप कैसे लिख सकते हो? GOF फंक्शन में जो डोमेन एलिमेंट्स है वो तो आ जाएंगे 1, 2 एंड 3। यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 एंड 3 एंड दे हैव एन एसोसिएशन विद apple, ball and cat। apple, ball and cat, they have an association with apple, ball and cat। so yes, GOF is defined और उसकी जो वैल्यू होगी वो ऐसे लिख सकते हैं। इसमें देखो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तो भी प्रॉब्लम है? no sir. ओके तो क्या अब आपको चेक करना है क्या GOF इन्वर्टिबल है? पहले f के लिए चेक करना था, फिर g के लिए, फिर GOF के लिए। क्या GOF इन्वर्टिबल फंक्शन है? तो GOF की इन्वर्टिबिलिटी जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इसमें डोमेन में तो आपका 1, 2, 3 है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 आ जाएगा, 1, 2 एंड 3। और रेंज में आपके पास है Apple, ball, flip होगा। रेंज में आपके पास है एप्पल बॉल एंड कैट। G ऑफ 1 की वैल्यू आपकी आई थी एप्पल, G ऑफ 1 एप्पल है तो ये एप्पल से कनेक्ट हो जाएगा। G ऑफ 2 बॉल, तो ये बॉल से कनेक्ट हो जाएगा। G ऑफ 3 इज कैट, तो ये कैट से कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख दोगे GOF। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक की प्रॉब्लम है? अगर यहाँ तक कोई इशू नहीं है तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा? यस सर। बाइजेक्टिव होगा क्योंकि 1, 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों है, On to भी ऑन टू भी है। तो इसमें इनवर्स निकालोगे तो यहाँ पे इनवर्स जब आप निकालोगे तो आप लिख सकते हो कि GOF इनवर्स ऑफ एप्पल, GOF इनवर्स ऑफ एप्पल हो जाएगा 1, GOF इनवर्स ऑफ बॉल हो जाएगा 2 और GOF इनवर्स ऑफ कैट हो जाएगा 3। GOF इनवर्स ऑफ एप्पल हो जाएगा 1, GOF इनवर्स ऑफ बॉल हो जाएगा 2, GOF इनवर्स ऑफ कैट हो जाएगा 3। तो अभी ये पूरा यहाँ तक आपका हो गया, मतलब इसमें आपने इन्वर्टिबिलिटी भी चेक कर ली FG और GOF के लिए, F इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया, G इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया और GOF इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। यस, और किसी को यहाँ तो कुछ पूछना है? नो सर। अब लास्ट वाला पार्ट है GOF इनवर्स को आपको शो करना है F इनवर्स और OG इनवर्स। GOF इनवर्स को आपको शो करना है F इनवर्स OG इनवर्स। तो GOF इनवर्स की अगर मैं बात करूंगा तो GOF इनवर्स को हम निकाल चुके हैं। GOF इनवर्स में क्या आ रहा है? GOF इनवर्स की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास आ रहा है एप्पल देन बॉल देन कैट। एप्पल, बॉल एंड कैट हैव एसोसिएशन विद 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3।
और इसमें वैल्यूज ही आएंगी, मतलब यहाँ पे हमारे पास है GOF इनवर्स ऑफ एप्पल की वैल्यू है 1, GOF इनवर्स ऑफ बॉल की वैल्यू है 2 एंड GOF इनवर्स ऑफ कैट की वैल्यू है, GOF इनवर्स ऑफ कैट की वैल्यू है 3। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो भी प्रॉब्लम है, यहाँ तो भी प्रॉब्लम है। नो सर। अब आपको F इनवर्स O G इनवर्स निकालना है, F इनवर्स O G इनवर्स। तो F इनवर्स O G इनवर्स में पहले F इनवर्स की वैल्यू लिख लेते हैं। F इनवर्स में हमारा आ रहा है F इनवर्स ऑफ A 1 है, मतलब इसको पहले ना फंक्शन के फॉर्म में लिख लो। F इनवर्स को फंक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा A B C and they have an association with 1 2 and 3 और साथ में F इनवर्स ऑफ A की वैल्यू 1 है, F इनवर्स ऑफ B की वैल्यू 2 है, F इनवर्स ऑफ C की वैल्यू 3 है। तो पहले तो ये कंपोनेंट हो जाएगा। फिर आपको G इनवर्स लिखना है। G इनवर्स में अगर आप देखोगे तो G इनवर्स ऑफ एप्पल A है, तो यहाँ पे आ जाएगा G इनवर्स फंक्शन जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा एप्पल देन बॉल देन कैट, एप्पल बॉल एंड कैट, और फिर इट इज एसोसिएटेड विद एप्पल बॉल एंड कैट इज एसोसिएटेड विद A B एंड C, तो यहाँ पे आ जाएगा A B एंड C, और साथ में दिया हुआ है इसमें G इनवर्स ऑफ एप्पल, G इनवर्स ऑफ एप्पल जो है वो A है, G इनवर्स ऑफ बॉल जो है, G इनवर्स ऑफ बॉल ये B है, और G इनवर्स ऑफ कैट जो है, G इनवर्स ऑफ कैट ये C है। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब आपको F इनवर्स O G इनवर्स निकालना है, F इनवर्स O G इनवर्स। तो F इनवर्स ऑफ G इनवर्स पॉसिबल भी होगा या नहीं होगा? तो F इनवर्स O G इनवर्स पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या चेक करेंगे? अगर ये पॉसिबल है तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? डोमेन ऑफ G इनवर्स, डोमेन ऑफ G इनवर्स शुड बी सबसेट ऑफ रेंज ऑफ रेंज ऑफ G इनवर्स, रेंज ऑफ G इनवर्स शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F इनवर्स। जो सेकंड सेट होता है उसका रेंज इसका सबसेट होना चाहिए, सेकंड सेट का रेंज और इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो वही हमने लिखा है, रेंज ऑफ G इनवर्स should be the subset of domain of should be the subset of domain of F inverse. Okay, range of G inverse should be the subset of domain of F inverse. तो यहाँ पे चेक करो, रेंज इसकी ये है, सॉरी G इनवर्स की रेंज, G इनवर्स की रेंज ये है ना G इनवर्स की रेंज, ये देखो ये डोमेन है, ये रेंज है, क्या ये इसका सबसेट है? यस सर। है ना, तो पॉसिबिलिटी तो है। तो इसमें आप करोगे कैसे? यस सर। सबसे पहले आपको क्या करना है, F इनवर्स O G इनवर्स में एप्पल ले लो। तो F इनवर्स O G इनवर्स में एप्पल ले लेते हैं। तो F इनवर्स ऑफ G इनवर्स एप्पल, तो ये हो जाएगा F इनवर्स ऑफ G इनवर्स एप्पल। G इनवर्स एप्पल कितना A, तो हो जाएगा F इनवर्स ऑफ A, और F इनवर्स ऑफ A की वैल्यू कितनी है? F इनवर्स ऑफ A की वैल्यू 1 है। फिर लिखो F इनवर्स O G इनवर्स बॉल, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स बॉल। तो G इनवर्स बॉल कितना है? G इनवर्स ऑफ बॉल ये है B, तो ये F इनवर्स ऑफ B हो जाएगा। F इनवर्स ऑफ B कितना है? F इनवर्स ऑफ B आ जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर लास्ट में आपके पास आ जाएगा F इनवर्स O G इनवर्स, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स कैट, F इनवर्स O G इनवर्स कैट। तो F इनवर्स ऑफ O G इनवर्स कैट में कितना आ जाएगा? G इनवर्स कैट कितना है? G इनवर्स कैट इज C, तो F इनवर्स ऑफ C, F इनवर्स ऑफ C कितना होगा? F इनवर्स ऑफ C इज F इनवर्स ऑफ C इज A। तो अगर मैं F इनवर्स और G इनवर्स डिफाइन करूंगा, F इनवर्स O G इनवर्स, तो इसमें मेरे पास डोमेन में तो आ जाएगा एप्पल बॉल कैट, डोमेन में आ जाएगा एप्पल बॉल कैट, एप्पल कॉमा कैट, और रेंज में मेरे पास आ जाएगा 1 2 एंड 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 एंड 3। क्या ये इससे मैच हो रहा है? ये F इनवर्स और G इनवर्स GOF का होल इनवर्स से मैच हो रहा है? यस सर। मैच हो रहा है ना, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। तनीषा आ रहा है बेटा समझ? Yes, sir. Okay, this is example 27 in your book. Example 27, and this is on page number 16. Page number 16. Example 27, page number 16. तो आप लोग एक बार चेक कर लो।